नेक्स्ट है जी, जो ज़ख़ीरा कारी के माख़ज़ हैं, ज़ख़ीरा कारी के हवाले से जो कहाँ कहाँ से हम इनको ख़बरों को लेके अख़ज़ कर सकते हैं, ज़ख़ीरा कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है जी, हमारे पास ज़ख़ीरा कारी के माख़ज़ जो हैं कौन कौन से हैं, जहाँ पे हम जो चीज़ें हैं वो सेव कर सकते हैं। अख़बारात मुख्तलिफ़, ज़रूरी नहीं कि वो आपका ही अख़बार हो, बाकी किसी अख़बारात में भी कोई अच्छी तस्वीर छपी है तो उसको भी काट के क्लिपिंग जो उसकी वो आप उसको सेव कर लेते हैं, अपने अख़बार की लाइब्रेरी या मैगज़ीन का हिस्सा बना लेते हैं और फिर वक़्त आने पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किताबें, वो चाहे एटलस की बुक हों या वो कंटेंट की बुक हों, उनको भी जो है वो आप ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको रेफ़रेंस के तौर पे, मसलन आपके अख़बार में अगर एक सिलसिला छपता है अहादीस के हवाले से या तर्जुमा कुरान के हवाले से, तो वो जो रेफ़रेंस के लिए किताबें हैं वो आपकी लाइब्रेरी में मौजूद होंगी कि आप अगर कोई कुरान की आयत लिख रहे हैं और उसका रेफ़रेंस दे रहे हैं तो आप वहाँ पे उस किताब का कुरान पाक से जाके उस आयत का रेफ़रेंस जो है वो वहाँ पे आप दे सकें। और इसी तरह से किसी अहादीस के हवाले से या और दीगर इस्लामी बुक्स हैं, मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबें हैं, मुख्तलिफ़ किताबें, उस पे आप जाके वहाँ पे रेफ़रेंस के तौर पे उन किताबों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है दस्तावेज़ात। मसलन कोई अगर हम कहें कि जी हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, जैसे पिछली गवर्नमेंट रही नवाज़ शरीफ की और उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ फ़ैसले जो आते रहे, तो आप आने वाले वक्त में कोई और इस किसी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला आता है तो आप पुरानी जो फ़ैसला आया हुआ था उसकी कापी भी उठा सकते हैं। या इस तरह से और कुछ दस्तावेज़ात हैं, कोई नोटिफ़िकेशन थे, कोई मामलात थे, तो वो आपकी लाइब्रेरी, जब बजट हैं, बजट की दस्तावेज़ात वो महफूज़ हैं कि आपने चेक करना हो आइंदा पिछले साल बजट में कौन कौन सा टैक्स कितना ज़्यादा था, तो वो अब पिछले साल का जो बजट है उसकी जो कापी है वो छापते हैं कैबिनेट उसमें कौमी असम्बली में देने के लिए मेंबरान को, तो वो रिपोर्टर्स को भी दी जाती है, वो वहाँ पे महफूज़ है और आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन रिपोर्टर हैं तो आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि पिछले साल पंजाब हुकूमत ने या फेडरल हुकूमत ने एजुकेशन का बजट कितना रखा था, कॉलेजेस को कितना दिया, स्कूलों को कितना दिया और इस साल क्या दिया, तो वो कंपैरिजन करके आपकी एक खूबसूरत तस्वीर जो है ख़बर जो है वो आप वहाँ से बना सकते हैं जी। ठीक है जी। डेस्क या रसाले और जराइद, मुख्तलिफ़ जो रसाले छपते हैं, जरीदे छपते हैं, उनको भी जो है वो वहाँ शामिल किया जाता है, लाइब्रेरी में रखा जाता है बतौर रेफरेंस और वक्त आने पर उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। उनसे मसलन हमने आर्मी के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया, हलाल छपता है, पाकिस्तान नेवी का कुछ छपता है, कॉमर्स का छपता है, तो हम उनको सेव कर सकते हैं और वक्त पड़ने पर उनसे खूबसूरत तस्वीरें या जो और कोई रेफरेंस के तौर पे चीज़ें हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पम्फलेट, मसलन आपने एक बड़ा ज़िक्र सुना होगा, तस्वीर आजकल एक बहस भी चल रही है, नवाज़ शरीफ ने और जो है वो उसके जो मुखालफिन हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने ये उसको बिलावल पे तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने आपकी वालदा के ख़िलाफ़ पम्फलेट तकसीम किए थे। तो वो पम्फलेट अगर कहीं किसी अखबार के दफ्तर ने संभाल के रखा हुआ है तो वक्त आने पे वो पम्फलेट छाप दे कि ये देखें जी ये पम्फलेट है, तो आप देखें उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बाकी चीज़ों के साथ साथ ऐसी जो है वो पॉलिटिकली चीज़ें, उनको भी सेव किया जा सकता है और रखा जा सकता है और वक़्त पड़ने के साथ उनको जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा दीगर ज़राए जो मैं नहीं भी बात कर रहा वो भी हो सकते हैं, जहाँ से मकसद सिर्फ़ ये है कि आपने वहाँ से चीज़ों को उठा के सेव करना है अखबार की लाइब्रेरी में, ताकि जब भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब जी ये तो सूरत हाल थी जो आपकी किताब में मौजूद है, या ये वो सूरत हाल थी जो हम कह सकते हैं कि आज से 15-20 साल पुरानी चीज़ थी, चूँकि चीज़ें अपडेट नहीं हुई। अब अगर हम थोड़ा सा इसकी मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लें तो उसमें कुछ चीज़ें हमें बदलती हुई नज़र आती हैं। और मौजूदा सूरत हाल में मैंने आपको कल बताया था, शायद आपसे बात हुई थी, कि नाउ वी आर कन्वर्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम। हम इलेक्ट्रॉनिक ई न्यूज़ रूम की तरफ जा रहे हैं, और जब हम ई न्यूज़ रूम की तरफ जा रहे हैं तो हर कंप्यूटर जो है वो आपका एक ज़ख़ीरा है और हर जो सर्च इंजन है वो आपका एक ज़ख़ीरा है। वो गूगल हो, वो याहू हो, वो या कोई और सर्च इंजन हो जहाँ से आप चीज़ों को आप ले सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अब जो आप कह लें कि फ़िज़िकल लाइब्रेरी थी, उस मौजूद तो हैं वो अखबारात के दफ़ातर में, बिल्कुल उनकी अहमियत से कम इनकार नहीं किया जा सकता,
लेकिन अब जो नया तरीका है या लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपको मिल रही हैं आपके इंटरनेट पे, और इंटरनेट से वाबस्ता जो हैं वो बाकी चीज़ों के हवाले से। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो आपको लेटेस्ट है वो आपके लिए डिफरेंट सर्च इंजन्स जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, वो आपको आप वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें सेव हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जाएं, इमेज लिखें और जिस तरह की तस्वीर चाहिए वो ले लें, जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ से आप जो है वो उठा सकते हैं। तो उन इंजन्स ने अब आपको ये सहूलत प्रोवाइड कर दी है कि वो ख़ुद ही ज़ख़ीरा हैं किताबों का, चीज़ों का, इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो आपको अब स्पेशल सेव ना भी करें तो आपका काम जो है वो चल सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी नायाब चीज़ें जो गूगल के पास नहीं हैं, जो सर्च इंजन्स के पास नहीं हैं, वो सिर्फ आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हों, उनका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो इसी तरह से डिजिटल लाइब्रेरीज़, अब लाइब्रेरीज डिजिटल आ गई हैं। आप खुद देखें, आपके यहाँ पे इसी पे ऑप्शन है HEC की डिजिटल लाइब्रेरी का, और इसी तरह पूरी दुनिया में डिफरेंट जो लाइब्रेरीज मौजूद हैं उनका अब आप रेफरेंस के लिए उन लाइब्रेरीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तस्वीरों के लिए, कंटेंट के लिए। इसलिए जो मौजूदा लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि अब अखबारों और टेलीविज़न्स के दफ्तर में वर्चुअल के जो हैं लाइब्रेरीज़ वो बन रही हैं और वो मौजूद हैं। अब आर्काइव्स के लिए बाकायदा से कंप्यूटर और दीगर जो इंजन्स हैं, स्पेस है, वो इस्तेमाल की, वर्चुअल जो स्पेस है, साइबर स्पेस है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि सिर्फ जो है वो जो अखबारात में जिस तरह से मैनुअल लाइब्रेरीज़ थी उनका। अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसी तरह से वेबसाइट्स हैं, तो अब अगर फ़र्ज़ करें, मैंने अभी बात की कि आपने कबीना के हवाले से लिखना है, तो एक वक्त था कि कोई कहीं से और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब आप जनाब कहीं पे किसी अदारे के हवाले से लिखने चाहते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और लेटेस्ट वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा लें। लेकिन याद रहे कि कुछ अदारे मेरी तरह बड़े थके हुए हैं, वहाँ पे वो पिछले साल 2-2 साल की जो इन्फॉर्मेशन है वो पड़ी हुई है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से नहीं मिलती। सो इस हवाले से वो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास तस्दीक उसकी नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ़ अदारों की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से तस्वीरें ले सकते हैं, वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं, वहाँ से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है। तो लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में या जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये जो चीज़ें हैं ये आपकी किताब में मौजूद नहीं हैं। सर्च इंजन्स, डिफरेंट डिजिटल लाइब्रेरीज़ और वेबसाइट्स जो हैं, इनको ज़ख़ीरा कारी के लिए ये माख़ज़ हैं और ऑलरेडी अंडर बने बनाए माख़ज़ हैं। आप यहाँ से लेके अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़ख़ीरा कारी किस तरह से की जाती है, इसके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपने चीज़ों को सेव करना है तो उसके लिए आपको अमले की ज़रूरत है, और अखबारात के दफ़ातर में आम तौर पे चूँकि सुबह 10 से लेके कोई रात 1-1:30 बजे तक काम होता है, तो आलमोस्ट 2 शिफ्टें ज़रूर होती हैं वहाँ पे, कि एक बंदा सुबह 10 बजे आया, 6 बजे चला गया, 6 बजे आया और रात को 1:30-2 बजे, क्योंकि किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अमला जो है वो फिर जिसने खबरें काट के लगानी हैं, तराशे बनाने हैं, सारा चीज़ों को काम करना है उसके लिए, तो आपको जितना बड़ा अखबार है, जितना बड़ा अदारा है, उसके मुताबिक आपको वहाँ पे अमले की ज़रूरत होती है। ये ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाना, ज़ाहिर है कोई चीज़ कोई बंदा उसका होगा जो उसको मैनेज कर रहा है। तो पहली बात ये है कि आपका जितना बड़ा दफ्तर है, जितना बड़ा अदारा है, मैगज़ीन है, अखबार है, तो वहाँ पे चीज़ों को ज़ख़ीरा करने के लिए आपको अमले की ज़रूरत होती है जी। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब तरीका क्या है ज़ख़ीरा करने का? अब तो बड़ा आसान तरीका है ना, अपने मोबाइल से लाओ फ़ोटो और सेव कर लो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप क्या है कि निशान ज़दगी, चीज़ों को निशान लगाए जाते थे। वो एडिटर लगा दे, वो आपका न्यूज़ एडिटर लगा दे, वो अखबार का मालिक लगा दे, कोई भी, या ख़ुद लाइब्रेरियन जो है वो लगा ले, कि वो चीज़ों को निशान लगा लेता था कि इन चीज़ों को, मसलन आपके अखबार की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी हैं उनको तो रखा जाएगा ना, ताकि किसी भी वक्त अगर रिपोर्टर वो दोबारा ख़बर मांगे या आपको आपके अखबार को ज़रूरत हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो या कोई अच्छी तस्वीर नायाब छप के आ गई है या और इस तरह की कोई चीज़, तो आप उसको निशान लगा देते हैं ताकि उस चीज़ को काट के जो है वो रख लिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अब उसको आप क्या करते हैं, अब आप उसके लिए कैंची, जो हमारे दौर में इस्तेमाल होती थी वो यही थी कि कैंची से चीज़ों को काट के और उसको किसी सफ़ेद कागज़ पे चिपका करके रख लिया जाता था। या अभी भी आजकल आप में से स्कूल टीचर होंगी या होंगे, उनको पता है कि वो इस तरह के काम बच्चों से करते हैं और करवाते हैं। तो अब आप उसके लिए कैंची कह लें, ब्लेड कह लें, या किसी भी तरह से, लेकिन उसको जितना हिस्सा आपने महफूज करना है, क्योंकि सारा अखबार संभालना फ़जूल है,
और वो उसको संभालना भी मुश्किल है, उसकी अलग से फ़ाइल बन रही होती है। अखबार के वॉल्यूम के मुताबिक अखबार की एक अलग से पूरे अखबार की फ़ाइल बन रही होती है, लेकिन उसको आप रेफरेंस के लिए नहीं ना, पूरा अखबार कहाँ से निकालेंगे लेके। यहाँ पे आपको फ़ौरी तौर पे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो जो है वो आप कैंची से काट के उनको तराशों की सूरत में या उनको पेजेस पे लगा के आप उनको वहाँ पे सेव कर लेते हैं। और फिर उन तराशों की क्या कर लिया जाता है, एक फ़ाइल बना ली जाती है और उस फाइल का कोई नाम रख लिया जाता है, या जिस बॉक्स में वो फ़ाइल रखनी है उस बॉक्स के ऊपर कोई नाम लिख दिया जाता है, चाहे वो ABC के हवाले से हो, अल्फ़ बे पे के हवाले से हो, या किसी भी तरह से जिस पे आपको जो है वो अल्फ़ाबेटिकली हो, या मुकामात के हवाले से हो, या तारीख़ के हवाले से आपने उसको सेव किया हो, तो वो आप उन फ़ाइलों को सेव करते रहते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त जो है वो आप उन फ़ाइलों को निकाल के इस्तेमाल कर सकें। ये तरीक़ाकार है जी। जो इसी तरह से अब आप देखें कंप्यूटर हैं, तो वहाँ पे या तो खुद आप अपने कंप्यूटर्स में फ़ोल्डर्स बनाते रहते हैं और तस्वीरों को सेव करते जाते हैं, या फिर ये है कि आपके पास जो मुख्तलिफ़ सर्च इंजन्स हैं ऑलरेडी इंटरनेट, लेकिन उसके लिए आपको नेट की सहूलत चाहिए होती है। अदरवाइज़ ये है कि आप इसके लिए अपने कंप्यूटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वो नेट के बगैर भी। जैसे एक छोटी सी मिसाल इसकी आप यूँ ले सकते हैं कि पहले हम लोग तस्वीरें बनवाते होते थे तो वो हमें एक पर्ची देता था और एक मुकर्रर मुद्दत तक कहीं पे या वो नेगेटिव साथ दे देते होते थे कि आके दोबारा आपने आना है तो ये पर्ची ले आएँ या नेगेटिव ले आएँ और फिर आप उस पर तस्वीरें बना लें। आजकल सिंपल सा तरीका है, वो सारा कुछ उनके पास ऑलरेडी सेव होता है, जो सर्च करते हैं और आपको वो निकाल के, तो ये डिजिटल तरीका है अब ज़रा लेटेस्ट जो तरीका है, और वो उसी वक्त आपकी फ़ोटो ला के उसी वक्त आपको कागज़ पे प्रिंट करके जो है वो दे देते हैं। तो ये चीज़ें अब जो हैं वो बदल गई हैं जी। अब हम बात कर लेते हैं मालूमात की बाजियाबी पे। अभी तक हमने बात की मालूमात की ज़ख़ीरा कारी पे, और ज़ाहिर सेव करने में, ज़ख़ीरा करने में हमें अमले की चीज़ों की वक्त की ज़रूरत होती है। बाजियाबी में तो इतना ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप ये ज़रूर याद रखें कि जो लोग ज़ाहिर उसको सेव कर रहे हैं वही जब आपको डिमांड देंगे उनको चीज़ों की कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वही लोग ज़ाहिर उन्होंने सेव खुद की होती है, उनको पता होता है कहाँ कहाँ पड़ी हैं, तो वही चीज़ें आपको वो लोग निकाल के दे सकते हैं। अब इससे मुराद क्या है कि ज़ख़ीरा की गई मालूमात को बवक़्ते ज़रूरत दोबारा हासिल करना बाजियाबी कहलाता है, कि जो चीज़ आपने ऑलरेडी सेव की हुई हैं उनको जब आप दोबारा ज़रूरत के लिए, रेफरेंस के लिए लेके आते हैं तो वो बाजियाबी कहलाता है। बाजियाबी के लिए वही ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं जो मालूमात ज़ख़ीरा करने के लिए किए गए थे, ठीक है जी। और ताहम नए ज़राए का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बाजियाबी के लिए वही ज़राए इस्तेमाल होते हैं जो हमने ज़ख़ीरा करने के लिए किए थे, लेकिन इसके साथ साथ हम कोई नया ज़रिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब मुतलका सब एडिटर जो है वो किसी चीज़ के मतलब उसको ख़बर के साथ तस्वीर की ज़रूरत है तो वो लाइब्रेरी से ले आ सकता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आजकल कि हर सब एडिटर ने अपने कंप्यूटर के अंदर फ़ोल्डर बनाया होता है जहाँ पे वो रेफरेंस के लिए चीज़ों को, क्योंकि स्पेस होती है ना, जगह होती है, और कंप्यूटर भी इदारे दफ्तर का ही होता है, तो वहाँ पे हम ज़रूरी चीज़ें जो सब एडिटर है, अच्छे सब एडिटर, नालायक मेरी तरह नहीं, वो फ़ोल्डर बना के रखते हैं और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो अपने ही फ़ोल्डर से चीज़ें जो हैं वो निकाल लेते हैं। मुतलका रिपोर्टर जिसने ज़ाहिर है अगर बजट का रिपोर्टर है उसने बजट की ही खबरें देनी है, एजुकेशन का उसने एजुकेशन की ही देनी है, तो वो भी कोशिश ये करता है कि अपने मुतलका चीज़ों का फ़ाइल रखे, उनकी बना के रखे, चाहे वो दफ्तर में महफूज करा दे, या जैसे आजकल मैंने आपको बताया कि लैपटॉप्स हैं, कैमरास हैं, फ़ोन हैं, ईमेल्स हैं, तो आप अपनी वही ख़बरें जो हैं, वो जो तस्वीरें हैं, ख़बरें हैं, रेफरेंसेस हैं, कितने टैक्सेस लगे हैं, लाइक दिस, वो आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। और मुतलका रिपोर्टर जो है वो जब दोबारा वो ख़बर फ़ाइल करेगा तो वो अपनी ही सेव करदा मालूमात को उसमें शामिल कर लेगा ताकि उसकी ख़बर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, रेफरेंस उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर लेगा। और तीसरी चीज़ जो है वो अखबार की लाइब्रेरी है, जहाँ से वो आपके लिए दस्तयाब है। आपको जब भी जिस वक्त ज़रूरत हो आप लाइब्रेरी वाले को लिख के दें कि मुझे ये चाहिए, वो आपको फ़ौरी तौर पे उससे मुतल्लिक़ तस्वीर आपको चाहिए, तराशा चाहिए किसी मुकाम की, शख्सियत की, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपको वहाँ से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन जो है वो ला के देगा। इसके अलावा
जो आपको हम बात कर चुके हैं कि मुख्तलिफ सर्च इंजन्स जो डिजिटल मीडिया के आने से वो ऑलरेडी मौजूद हैं। आप सिंपल सा जो है वो सर्च करें और वहाँ से चीज़ों को निकाल के अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक आप उनको वहाँ से बाजियाब करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं जी। ये था जी बाजियाबी के हवाले से बातचीत।